हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका ऑनलाइन कंपटीशन स्टडी में। ये एयरफोर्स का नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट है करतार की बुक से। इसमें प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से 5 तक के सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, जल्दापाड़ा सेंचुरी किस राज्य में है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जल्दापाड़ा सेंचुरी पश्चिम बंगाल में है। आप यहाँ से एक दो फैक्ट और याद रखेंगे, जैसे मानस अभ्यारण्य असम में है। और इसके बाद पूछा जाता है पलामू अभ्यारण्य यह झारखंड में पड़ता है। और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, सिमलीपाल अभ्यारण्य यह उड़ीसा राज्य में पड़ता है। तो इतने पॉइंट आप यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन एक प्रमुख चावल उत्पादक राज्य नहीं है? तो दोस्तों, ज़्यादातर मात्रा में राजस्थान में चावल नहीं पाया जाता है, पंजाब में भी पाया जाता है, पश्चिम बंगाल में और उत्तर प्रदेश में भी। आप लोग इनकी सब राजधानी याद रखेंगे। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है, यूपी की लखनऊ है, और इसके बाद पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है, और राजस्थान की राजधानी जयपुर है। आप इतने फैक्ट यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत की पश्चिम से पूर्व तक महत्तम फैलाव कितना है? यानी भारत का ये वाला फैलाव पूछा जा रहा है, ऐसे और इस दिशा में कितना फैलाव है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2933 किलोमीटर भारत का पश्चिम से पूर्व का विस्तार है। हो सकता है आपसे ये वाला विस्तार पूछ लिया जाए उत्तर से दक्षिण की तरफ। तो राइट आंसर हो जाएगा 3214 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन सी रेखा भारत से गुजरती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत से कर्क रेखा होकर गुजरती है। हो सकता है आपसे एग्जाम में पूछ ले कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। आपको इनके नाम भी याद होने चाहिए, याद रखेंगे, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इतने सारे राज्य आप याद रखेंगे, यहाँ से कर्क रेखा होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन सा शहर यमुना नदी के किनारे नहीं बसा है? राइट आंसर हो जाएगा कानपुर शहर गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। यमुना के किनारे दिल्ली भी बसा है, आगरा भी बसा है, मथुरा भी बसा है, और 2 इम्पॉर्टेंट शहर हैं औरैया और इटावा। ये दोनों शहर यमुना नदी के किनारे स्थित हैं, औरैया और इटावा। और इससे यमुना नदी से एक दो फैक्ट आप याद रखेंगे। यमुना नदी गंगा की सहायक नदी है और यमुना नदी की लंबाई 1376 किलोमीटर है, 1376 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देश का सबसे बड़ा चर्च सेंट कैथेड्रल किस राज्य में है? राइट आंसर हो जाएगा गोवा। देश का सबसे बड़ा चर्च गोवा में है। गोवा से आप एक दो फैक्ट याद रखेंगे। भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से गोवा ही है, क्षेत्रफल की दृष्टि से। और गोवा पर पहले अधिकार किसका था? तो याद रखेंगे पुर्तगालियों का था, पुर्तगालियों का। और इसके बाद याद रखेंगे गोवा की राजधानी पणजी है, पणजी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान की मूल प्रति पर कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किया था? राइट आंसर हो जाएगा मूल संविधान में 284 लोगों ने हस्ताक्षर किया था। एक दो फैक्ट और याद रखेंगे। जो भारत का संविधान है ये दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, लिखित संविधान। और ये आंशिक रूप से भारत में कब लागू हुआ, यानी संविधान सभा ने इसको स्वीकृति कब दी? तो याद रखेंगे 26 नवंबर 1949 को इसको स्वीकृति मिली थी संविधान को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हमारे संविधान में मूल अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मूल अधिकार
अमेरिका के संविधान से लिया गया है। वर्तमान में मूल अधिकारियों की संख्या कितनी है? याद रखेंगे 6। पहले कितने थे? पहले 7 थे। कौन सा अधिकार हटा दिया गया है? तो याद रखेंगे संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है, संपत्ति के अधिकार को। इतने फैक्ट आप यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शाहजहां ने जामा मस्जिद का निर्माण कराया था। यह कहाँ पर स्थित है? तो जामा मस्जिद दिल्ली में है, दिल्ली में। इसका निर्माण काल कब शुरू हुआ था? तो 1650 ईस्वी में शुरू हुआ था और 1656 ईस्वी में पूर्ण हो गया था, यानी टोटल 6 साल लगे थे। इतने फैक्ट याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बौद्ध संगीत में बौद्ध धर्म 2 भागों में हीनयान एवं महायान में बट गया? तो याद रखेंगे वो चतुर्थ बौद्ध संगीत थी जिसमें 2 भागों में बट गया था, हीनयान और महायान में। आप चारों संगीतियाँ याद रखेंगे। प्रथम संगीति कहाँ हुई थी? राजगृह में, राजगृह में पूछा जाता है एग्ज़ाम में। और द्वितीय संगीति कहाँ हुई थी? तो द्वितीय हुई थी वैशाली में, वैशाली। और तृतीय हुई थी पाटलिपुत्र में, पाटलिपुत्र। और चौथी हुई थी कश्मीर में। तो याद रखेंगे। हो सकता है आपसे पूछ ले बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में बटा था, वो संगीति कहाँ पर संपन्न हुई थी? तो कश्मीर में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक कोयला उत्पादक क्षेत्र नहीं है? तो याद रखेंगे जबलपुर में कोयला उत्पादन का क्षेत्र नहीं है। सिंहभूम, धनबाद और गिरिडीह में कोयला उत्पादन किया जाता है। एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कोयला उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है? तो प्रथम याद रखेंगे छत्तीसगढ़ कोयला उत्पादन में पहला राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? शुष्क बर्फ है, शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? तो याद रखेंगे ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है। इसका सिंबल क्या होता है? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला होता है। और इससे एक फैक्ट याद रखेंगे, ये रंगहीन और गंधहीन गैस है, रंगहीन और गंधहीन गैस है। इतने फैक्ट आप यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विश्व विद्यार्थी दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखेंगे दोस्तों, इस बुक में थोड़ा गलत दे दिया गया है। आप लोग जो भी चीज़ें पढ़ें सही से पढ़ें। विश्व विद्यार्थी दिवस यहाँ सितंबर ना होकर नवंबर होगा। 17 नवंबर को विश्व विद्यार्थी दिवस मनाया जाता है। और एक पॉइंट याद रखेंगे, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखेंगे 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दक्षेस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो याद रखेंगे दक्षेस का मुख्यालय काठमांडू में स्थित है। इसके बारे में और आप पॉइंट याद रखिए, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 8 दिसंबर 1985 को इसकी स्थापना हुई थी। इसमें कितने सदस्य शुरुआत में थे? तो इसमें भारत था, पाकिस्तान था, बांग्लादेश था, श्रीलंका और नेपाल, मालदीव, भूटान था। इन्होंने मिलकर स्थापना की थी। इसके बाद सन 2007 में याद रखेंगे 8वां राज्य अफ़गानिस्तान जुड़ा है। अफ़गानिस्तान, यहाँ से आपसे किसी भी प्रकार क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हो सकता है पूछ ले दक्षेस में 8वां देश कौन सा शामिल हुआ, तो बताएंगे अफ़गानिस्तान। हो सकता है आपसे सन पूछ ले, किस सन में शामिल हुआ, तो सन 2007 में शामिल हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओपेक का शब्द विस्तार है? तो याद रखेंगे ओपेक का फुल फॉर्म होता है ऑप्शन नंबर सी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ओपेक के बारे में 1-2 पॉइंट और आप याद रखेंगे, जैसे इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर है वियना में, जो ऑस्ट्रिया की राजधानी है, वियना। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो स्थापना 1960 में हुई थी। कहाँ पर? बगदाद, इराक में हुई थी, बगदाद, इराक में। याद रखेंगे हेड क्वार्टर इसका वियना में है
और स्थापना बगदाद में हुई थी, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, खाद्य एवं कृषि संगठन FAO की स्थापना किस वर्ष हुई? तो याद रखेंगे सन 1945 में खाद्य एवं कृषि संगठन की स्थापना हुई थी। FAO का फुल फॉर्म आप याद रखेंगे, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है। हो सकता है आपसे पूछ ले खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है, तो याद रखेंगे रोम इटली में इसका मुख्यालय है, रोम इटली में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी रेखा भारत एवं पाकिस्तान को विभाजित करता है? भारत और चीन को विभाजित करता है। तो याद रखेंगे मैकमोहन रेखा भारत और चीन को विभाजित करता है। हो सकता है आपसे पूछ लिए किस सन में लाइन खींची गई थी, तो 1914 में ये लाइन खींची गई थी। इसके बाद जो रेड क्लिप रेखा है ये भारत और पाकिस्तान के बीच में है, और जो डूरंड रेखा है यह अब पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में है। आज़ादी से पहले भारत और अफ़गानिस्तान की थी, अब आज़ादी के बाद वो पाकिस्तान में चली गई है। और जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है 49वीं समांतर रेखा, यह उत्तरी अमेरिका और कनाडा को बांटती है, कनाडा को, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एसोसिएटेड प्रेस किस देश की समाचार एजेंसी है? तो याद रखेंगे एसोसिएटेड प्रेस संयुक्त राज्य अमेरिका की समाचार एजेंसी है। अमेरिका की आप राजधानी भी याद रखेंगे वाशिंगटन DC है, वाशिंगटन DC, और यहाँ की मुद्रा डॉलर है अमेरिका की, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस देश की संसद का नाम एलिथिंग है? तो दोस्तों याद रखेंगे आइसलैंड की संसद का नाम एलिथिंग रखा गया है। और कुछ पॉइंट यहाँ से याद रखेंगे, जैसे इजिप्ट में संसद को क्या कहते हैं? तो यहाँ पर पीपल्स असेंबली कहा जाता है, पीपल्स असेंबली इजिप्ट में कहा जाता है। और USA में कांग्रेस कहा जाता है संसद को, कांग्रेस कहा जाता है USA यानी अमेरिका में। और नेसेट काफ़ी इम्पोर्टेंट है, नेसेट इजराइल में कहा जाता है, इजराइल। आप इतने फैक्ट यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नाइचो किस देश की गुप्तचर संस्था है? तो याद रखेंगे जापान की गुप्तचर संस्था नाइचो है। और जापान की राजधानी याद रखेंगे टोक्यो। इसके बाद यहाँ की मुद्रा क्या है, येन यहाँ की मुद्रा है। और रूस की एक गुप्तचर संस्था है KGB और JRU, ये दोनों संस्थाएं बहुत इम्पॉर्टेंट है, बार बार एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। KGB और JRU कहाँ की गुप्तचर संस्था है? तो रूस की ये संस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश को नील नदी की देन कहा जाता है? इम्पॉर्टेंट, काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों मिस्र को नील नदी की देन कहा जाता है। दोस्तों नील नदी ये विश्व की सबसे लंबी नदी है। मिस्र के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। मिस्र की राजधानी है काहिरा, और मिस्र की मुद्रा है पाउंड। इतने पॉइंट आप यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आलिंद एवं निलय हमारे किस अंग का हिस्सा हैं? तो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आलिंद और निलय हृदय का हमारे हिस्सा है। हृदय का एक दो वर्क जान लेते हैं। हृदय हमारे पूरे शरीर में ब्लड को सर्कुलेट करता है, ब्लड को याद रखेंगे पहुंचाता है। और हृदय औसतन 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। दोनों पॉइंट आप यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है महिला क्रिकेटर करेन रॉल्टन किस देश के लिए खेलती हैं? तो आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया के लिए करेन रॉल्टन खेलती हैं। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा। और यहाँ की मुद्रा क्या है?
ऑस्ट्रेलियाई डॉलर यहाँ की मुद्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चीन की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर सन यात सेन ने चीन क्रांति का नेतृत्व किया था। ये किस सन में हुई थी? तो याद रखेंगे सन 1911 ईस्वी में चीनी क्रांति हुई थी। और चीन की राजधानी भी याद रखेंगे, चीन की राजधानी बीजिंग है, बीजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप किस चीज़ का बना होता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिलिकॉन का आईसी चिप बना होता है। सिलिकॉन का प्रतीक क्या होता है? SI सिलिकॉन का प्रतीक होता है। हो सकता है आपसे पूछ ले सिलिकॉन का परमाणु संख्या कितना होता है, तो याद रखेंगे 14 सिलिकॉन का परमाणु संख्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मेनिंजाइटिस से प्रभावित अंग है, यानी मेनिंजाइटिस से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो याद रखेंगे रीढ़ की हड्डी और मस्तिष्क इससे प्रभावित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है NSG के गठन के बाद किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने तारापुर परमाणु घर के ईंधन के आपूर्ति की अनुमति दी थी? तो यानी NSG गठन के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ने तारापुर परमाणु घर में परमाणु ईंधन की आपूर्ति की अनुमति किसने दी थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जिमी कार्टर ने अनुमति दी थी। और किसी एग्ज़ाम में पूछा गया था तारापुर परमाणु घर किस राज्य में है? तो याद रखेंगे महाराष्ट्र में पड़ता है, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस युद्ध में मोहम्मद गौरी ने कन्नौज के राजा जयचंद को हराया था? काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो सन याद रखेंगे, चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने राजा जयचंद को हराया था सन 1193 में। इसमें विजयी कौन हुआ था? तो मोहम्मद गौरी जीत गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रेड क्रॉस की स्थापना किनके नेतृत्व में हुई? तो याद रखेंगे JH ड्यूनॉट के नेतृत्व में रेड क्रॉस की स्थापना हुई थी। किस सन में? 1863 ईस्वी में। किस जगह पर? जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में। दोस्तों इसके पहले मैंने लूसेंट की बुक से 1 से 10 नंबर तक प्रैक्टिस सेट एक ही वीडियो में करा रखे हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। एयरफोर्स नेवी की काफ़ी क्लासें अपलोड कर दी गई हैं, प्लेलिस्ट में आप चेक कर लेना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।